तीज काव्यखंड सूरदास प्रस्तुत पद। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। इसके द्वितीय पद में सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कहीं। तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहते हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए उनकी दयनीय दशा को बता रहे हैं। कृष्ण ने योग संदेश गोपियों को देने के लिए तथा उनका प्रेम भूलने के लिए उद्धव को भेजा था। यहाँ उद्धव को गोपियाँ कहती हैं, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई है, क्योंकि हम कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाते उससे पहले वो हमें छोड़कर चले गए हैं। इसलिए हे उद्धव, अब हम अपनी बातें किससे और कैसे जाकर कहें। अब तक तो हमें कृष्ण के आने की आशा थी, इसीलिए उनके प्रेम से प्राप्त तन मन की पीड़ा को सहन कर रही थी, लेकिन अब इन योग संदेश को सुनकर हमारा विरह और भी जलने लगा है। अर्थात प्रेम में डूबी गोपियों को जब योग धारण करने का संदेश प्राप्त होता है तो वे अधिक विरह में जलने लगती हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं, अर्थात हम चाहती तो आवाज़ लगाकर कृष्ण को बुलाती और इस विरह अग्नि को अपने प्रेम धारा के तत्क्षण ही बुझा देते, अर्थात अपनी प्रेम धारा बहा देते। लेकिन जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को त्याग दिया है, तब हम किस प्रकार घृणा धैर्य धारण कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण के प्रेम में हमने छल लिया है, तो हम अब कैसे शांत रह सकती हैं। बच्चों, इस प्रसंग के बाद व्याख्या के बाद विशेष लिखना बहुत ज़रूरी होगा आपको, तभी आपके अच्छे से नंबर आ पाएंगे। गोपियों की विरह व्यथा एवं कृष्ण के छलनामय प्रेम की व्यक्त किया गया है। ब्रजभाषा के सुंदर व्यंजना और अलंकारों से समुचित प्रयोग प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो आपके प्रश्नों में ये शब्दार्थ नहीं आएंगे, लेकिन व्याख्या के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आधार आधार, आवन आगमन, बिथा व्यथा, बिरहिन वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही है, हुती थी, गुहरी रक्षा के लिए पुकारना, जितहि ते जहाँ से, उत उधर वहाँ से, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, मर्यादा प्रतिष्ठा, न लही न रही नहीं रखी। ये इसके शब्दार्थ हैं। ये आपके समझने में और ज़्यादा मदद करेंगे।